एक बार मैं लंदन में कहीं चल रहा था और एक व्यक्ति ने, एक शख्स ने एक टी शर्ट पहन रखा था, उस पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था ऑलरेडी डिस्टर्ब। अब और क्या डिस्टर्ब करिएगा अब हमको? तो हर रोज कोई एक ट्रिगर होगा, कोई एक स्टिमुलस होगा, कोई एक कारण होगा जिससे हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो खुश इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में, जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। वो है जो नेविगेट करना सीख गया है। नेविगेट करना सीख गया है, वो जो हैप्पीनेस को चूज कर रहा है। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, हैप्पीनेस को चूज करना पड़ता है। एंगर, गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है, शांत रहना चूज करना पड़ता है। नफरत ऑटोमेटिकली होती है, प्यार चूज करना पड़ता है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली होती है, पॉजिटिविटी चूज करनी पड़ती है। और ये चूज करने के लिए तो इंसान बना है। इंसान में जो, हमारी आत्मा में जो हमको पोटेंशियल दिया गया है, वो चूज करने के लिए तो दिया गया है। आई लव योर क्लैरिटी। क्या क्लैरिटी से आपने आंसर दिया। मैं सोच रहा था कि आपने प्रॉब्लम को और बड़ा करके दिखाया, सोल्यूशन कहाँ पहुँचेगा, पर सोल्यूशन मेरे को आज एक कीवर्ड मिला, नेविगेशन। वरना 9 करोड़ लोग, WHO का डेटा है, जी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से इंडिया में परेशान है। जी, आज तक मैं सोचता था खाली यूएस में लोग परेशान हैं। जी, 55% ऑफ अमेरिकन्स आर टेकिंग डिवोर्स विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर मैरिज। इतना जल्दी हो रहा है। कोई मुझे बोला कि इतने सारे लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं कि कई बार साइकाइट्रिस्ट भी घर जाते वक्त दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। तो आपने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है, पर वो नेविगेट करना जानता है। आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है? साधु संतों को भी कोविड तो होता ही है। कोई ध्यान लगाने से, जाप करने से, पूजा करने से, शास्त्र पढ़ने से कोविड तो किसी को छोड़ता नहीं है। साधु संत जब संस्थाएं चलाते हैं, उनको भी तो फाइनेंशियल इश्यूज तो होती है। जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पॉलिटिक्स तो होती है। राइट। जहाँ भी इंसान रहते हैं वहाँ ईगोस तो आती है। जहाँ भी इंसान हो, रिश्तों की इश्यूज आएगी, इमोशनल इश्यूज आएगी, पॉलिटिक्स होगा, हेल्थ का इशू है, हेल्थ की इश्यूज आएगी, ईगोज आएंगे। तो लोगों को लगता है कि साधु होना मतलब समस्याओं के पूरे परे होना। साधु होने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, पर साधु सबसे अच्छा नेविगेशन कर सकता है। नेविगेट करने की शक्ति, नेविगेट करने की ट्रेनिंग है उनके पास, और जितना वो उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो माहिर बनेंगे। पर इसका ना आफ्टर इफेक्ट क्या होता है अगर कोई नेविगेट नहीं कर पा रहा है और शुरू से उसने बहुत बार रिजेक्शंस देखे हैं, तो उसे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आज यूथ में, यंग पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कभी कभार एक कॉन्फिडेंट आदमी से रिलेट भी ना कर पाए।